बेटा जब हम लोग एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर लिखना शुरू कर दिए थे और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर अगर 100 से ऊपर आ जाए तो आईयूपीसी की मदद से हम लोग उनके एटॉमिक नंबर लिख लिए, वहां तक तो सही है। बेटा अभी हमको पता करना है कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन सा एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग करता है और कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। मतलब ये जो है बेटा आपको थोड़ा सा ये आइडिया देना पड़ेगा कि सर एलिमेंट को हम क्लासीफाई इससे भी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द ब्लॉक। बेटा अगर हमको एलिमेंट को क्लासिफाई कराने हैं तो हम इससे भी क्लासिफाई करा सकते हैं। कैसे? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द ब्लॉक। मतलब 4 ब्लॉक में क्लासिफाई कर सकते हैं सर। बेटा मेरा एलिमेंट एस ब्लॉक का हो सकता है, बेटा मेरा एलिमेंट पी ब्लॉक से भी हो सकता है, और हमारा एलिमेंट डी ब्लॉक से भी हो सकता है, और बेटा हमारा एलिमेंट एफ ब्लॉक से भी हो सकता है। अब चाहे तो इसको अलग अलग एस ब्लॉक पहले पी ब्लॉक डी ब्लॉक कर देंगे। फिलहाल में मैंने ऐसा छोटा छोटा बनाने की कोशिश किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। बेटा ये आपने ब्लॉक सिस्टम मतलब कैसे होते हैं, पीरियोडिक टेबल क्या है, तो ये पीरियोडिक टेबल का छोटा सा एक आउटलाइन पिक्चर है बेटा। ये पीरियोडिक टेबल का छोटा सा एक आउटलाइन पिक्चर है। अगर आप जानते हो तो ये पी ब्लॉक होते हैं, ये डी ब्लॉक होते हैं, और यहाँ पर आपको एस ब्लॉक आता है। देखो बेटा लेफ्ट साइड में एस, राइट साइड में पी, बीच में डी, और पीरियोडिक टेबल के सीधा बॉटम में एफ ब्लॉक आते हैं। ये एक एक्चुअली आउटलाइन ऑफ पीरियोडिक टेबल है बेटा, एस पी डी एफ। अब ये मैं समझाने जा रहा हूँ, डोंट वरी, इसकी चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा। बेटा एस ब्लॉक का मतलब क्या होता है, सुनो। पहली डेफिनेशन, if differentiating electron enters into if differentiating electron enters into s orbital, that elements belongs to s block, elements belongs to s block। बेटा वो एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अब ये डेफिनेशन भी ऐसी है, इफ द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू किस ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में, दैट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू p ब्लॉक। बेटा यहाँ पर if the differentiating electron enters into d orbital, तो मैं बोल दूंगा सर दैट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू d ब्लॉक। सर if the differentiating electron enters into f orbital, that element belongs to f block। अब देखो आपको डाउट आ रहा नहीं आ रहा, आई डोंट नो, पर मैंने देखा है बहुत से बच्चे ये इसके बारे में पूछते हैं कि सर आखिर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है क्या। मैं बता दूं बेटा, जो जो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो किसी एलिमेंट को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है, उसे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखो बेटा अच्छे से एग्जांपल दे रहा, सोडियम, इसकी एटॉमिक नंबर 11। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी चाहो कंडेंस फॉर्म में, मैंने पढ़ाया था, तो नियॉन 10 हो गया, 10+1। देखो बेटा आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया, एस ऑर्बिटल में। मतलब आपका सोडियम किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, एस ब्लॉक। नहीं, चलो अच्छी बात है भाई। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो, नाइट्रोजन, जिसकी एटॉमिक नंबर Z=7 है, और आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहा, दैट इज 1s2, 2s2 और 2p3। देखो बेटा 2p3 मतलब पहले 2p1 होगा, बाद में 2p2 होगा, और बाद में 2p3 होगा। मतलब आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिटल में एंटर कर गया, p ऑर्बिटल में। मतलब ये भी एलिमेंट आपके कहां से आ गया, नाइट्रोजन इज द एटम बिलोंग्स टू p ब्लॉक। बेटा यहाँ देखिए, आप डी ब्लॉक की बात करो, स्कैंडियम, जिसकी एटॉमिक नंबर 21 है, और मैंने आपको कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था। कैसे बेटा, देखिए ये था आर्गॉन 18, 18+2 20, 20 के बाद आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया, देखो बेटा कहाँ गया, डी ऑर्बिटल में। मतलब स्कैंडियम भी हमारा डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। अब देखो एग्जांपल ये बेटा मैं दे रहा हूँ, कोई भी एक ब्लॉक का ले लो,
जैसे कि आप जानते हो सीरियम जो होता है, अब ये आप जानते हो ना, लैंथेनम इज एटॉमिक नंबर 57 है, और 58 सीरियम से लेके लुटेशियम तक सारे के सारे 58 to 71 आपके ए ब्लॉक के हो जाएंगे। तो राइट, ये हो गए। अब मैं आपको ये 3 एग्जाम्पल तो दे दिया, अब मैं एक ऐसा अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिखना चाहूंगा और आप मुझे बताना कि वो एलिमेंट एस का है, पी का है या डी का है। आई डोंट नो। एक्स इज द एलिमेंट जिसकी एटॉमिक नंबर बेटा 30 है। आप बताइए ये एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा? चलो 1 मिनट में आंसर डी आना ब्लॉक चाहिए सर, डी ब्लॉक बेटा, 1 मिनट में आंसर आना चाहिए। सर। बेटा यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया, इससे इतना तो पता लग जाता है कि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में गया वो एलिमेंट उस ब्लॉक से होगा। पी ऑर्बिटल में गया तो पी ब्लॉक, डी में गया तो डी ब्लॉक, एफ में गया तो एफ ब्लॉक। मतलब ये बताने का तरीका है। अब आप ये भी मानते हो पीरियोडिक टेबल अगर आप आउटलाइन पिक्चर बनाना चाहो, बेटा ये पूरा लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक है, ये पूरे पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और ये बेटा नीचे में बॉटम बिकम है एफ ब्लॉक। राइट। आपको और एक चीज बता दूं मैं, बेटा एस ब्लॉक में कौन से वर्टिकल कॉलम आते हैं? तो वर्टिकल कॉलम 1 और 2 आपके एस ब्लॉक में आते हैं, मतलब 1 है और 2 है आपके एस ब्लॉक में। बेटा पी ब्लॉक में वर्टिकल कॉलम 13 से शुरू होते हो और 18 तक जाते हो, सारे पी ब्लॉक है। बेटा डी ब्लॉक में आप वर्टिकल कॉलम 3 से शुरू होते हो और यहाँ पर 8 9 10, फिर ये आएगा 11 और 12। तो डी ब्लॉक में वर्टिकल कॉलम 3 से 12, पी ब्लॉक में वर्टिकल कॉलम 13 से 18, एस ब्लॉक में 1 to 2। बेटा एफ ब्लॉक आप जानते हो यही कहीं आपका एफ ब्लॉक है और यही कोई आपका एक्टिनाइड भी है। तो पूरा का पूरा एफ ब्लॉक अगर आप जानो तो थर्ड वर्टिकल कॉलम में आता है। मैं इसके बारे में बता दूंगा। तो आप एक पॉइंट ऐसा लिखो किसके लिए बेटा, एस ब्लॉक के लिए। इट कम्स अंडर वर्टिकल कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिकल कॉलम। बेटा फर्स्ट और सेकंड वर्टिकल कॉलम में आपका एस ब्लॉक आ रहा है। मतलब अगर फर्स्ट वर्टिकल कॉलम हो तो आप उसे 1A बोल सकते हो, और सेकंड वर्टिकल कॉलम हो तो आप उसे 2A बोल सकते हो। राइट सर। बेटा ये मिटाना पड़ेगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे मिटाना पड़ेगा। सुनो कैसे, क्योंकि मैंने ये जो बना के दिया है, अब मैं इसको थोड़ा सा और ही कर दूं। अगर इसकी बात करूं मैं, आपका पी ब्लॉक, तो आप बोलना थर्ड वर्टिकल कॉलम से लेके, आई मीन 13 वर्टिकल कॉलम से, 13 वर्टिकल कॉलम से लेके टू 18th वर्टिकल कॉलम तक अगर आप आते हो, कहां तक बेटा, 18th वर्टिकल कॉलम तक आते हो, तो आप बोलोगे आप पी ब्लॉक में है। मतलब आप 13th वर्टिकल कॉलम कहां से आता है बेटा, 13th वर्टिकल कॉलम 3A, फिर 14th वर्टिकल कॉलम क्या आएगा बेटा 4A, फिर 15 16 17 करते करते आप 18th वर्टिकल कॉलम पे आ गए 0 ग्रुप। वैसे ही इसकी बात करो बेटा, डी ब्लॉक कहां पे आता है, थर्ड वर्टिकल कॉलम से, थर्ड वर्टिकल कॉलम टू 11th एंड 12th वर्टिकल कॉलम। बेटा आपका जो थर्ड वर्टिकल कॉलम है ना, आपने उसको क्या बोला था, 3B। फोर्थ वर्टिकल कॉलम को आपने क्या बोला था, दैट इज ए 4B। फिफ्थ 6 6 7 8 12th वर्टिकल कॉलम को आपने क्या बोला था, दैट इज ए 2B। लेकिन आपका ये जो ए ब्लॉक आता है बेटा, इट कम्स अंडर थर्ड वर्टिकल कॉलम। हाँ बेटा, थर्ड वर्टिकल कॉलम में देखो सिक्स्थ पीरियड में आता है, उसको आप लैंथेनाइड सीरीज कहते हो। अब वो क्या है हम पीरियोडिक टेबल में जानेंगे। और सेवंथ वर्टिकल कॉलम या सेवंथ पीरियड जो है बेटा, उसमें एक्टिनाइड सीरीज आते हैं। बेटा लैंथेनाइड सीरीज शुरू होते हैं एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक, और एक्टिनाइड सीरीज शुरू होते हैं फ्रॉम द एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक।
और ये पूरे 57 टू 58 टू 71, 90 से 103 ये पूरे आपके थर्ड वर्टिकल कॉलम में आते हैं, तो दे बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये जस्ट क्लासिफिकेशन बताया। मुझे आपको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मुझे आपको ये बताना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का आप ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक कैसे पता करोगे? जब आपको उस एलिमेंट की एटॉमिक नंबर दी है, तो अगर एटॉमिक नंबर दी है तो उसके एक स्टेप होता है बेटा, वो स्टेप फॉलो करते जाइए, आपको ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और उसकी ब्लॉक नंबर मालूम होते जाएगी। तो हमारा टॉपिक है बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज गिवन। अगर उस एलिमेंट की एटॉमिक नंबर दी गई है तो आप उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर या उस एलिमेंट का ब्लॉक नंबर कैसे पता करोगे? मैं आपको वही तरीका दे रहा हूं। देखिए बेटा ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। ऑल ऑफ यू लिसन वेरी केयरफुली। तो अब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ, सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक्स। किसी भी एलिमेंट्स का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक पता करने का क्या तरीका है मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक में अगर अगर ऐसा हो जाए व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन। बेटा अगर आपको एटॉमिक नंबर दे दे और आपसे पूछे कि उस एलिमेंट की ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है और ब्लॉक क्या है, तो आपने ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 देखिए बेटा, स्टेप नंबर 1 देखो, दी हुई एटॉमिक नंबर क्या 58 और 71 के बीच में रहती है या नहीं? कहां से कहां बेटा? 58 टू 71। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है ना। तो उस एलिमेंट की जो एटॉमिक नंबर आपने लिखा है 71 और 58 के बीच में है या नहीं है? अगर ये जो 58 टू 71 है, मैंने आपको अभी भी बताया था। हाँ बेटा ये देखो, ये पीरियोडिक टेबल है। सुन लो सुन लो सुन लो, ये तो बोलेंगे सर आपने नहीं बताया। ऐसा नहीं है बेटा, पीरियोडिक टेबल है। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है ना। और ये आपका फोर्थ पीरियड शुरू हुआ यहाँ से, फिर ये फिफ्थ पीरियड शुरू हुआ, फिर ये सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड। बेटा सिक्स्थ पीरियड का पहला एलिमेंट लैंथैनम, सेवंथ पीरियड का डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट आपका एक्टिनियम। ये लैंथैनम के अंदर में मालूम 14 एलिमेंट्स रहते हैं। कितने बेटा? 14। ये एक्टिनियम के अंदर में मालूम 14 एलिमेंट्स रहते हैं। और ये आपका जो आ रहा लैंथैनम, ये आपके थर्ड वर्टिकल कॉलम में आ रहा है, जिसको आप 3b ग्रुप बोलते हो। तो लैंथैनम और एक्टिनियम के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो आपके पूरे थर्ड 3b ग्रुप में आते हैं। कहाँ पे आते हैं बेटा? 3b। और लैंथैनम की एटॉमिक नंबर मालूम 57 है, तो बाकी 14 कितने आएंगे? 58 से लेके 71। इसकी 89 है, तो बाकी कितने बेटा? 90 से लेके 103। बेटा ये भी एलिमेंट कितने हो गए? 14। और ये भी कितने हो गए आपके? 14। तो ये पूरे 14 एलिमेंट आपको ये लैंथैनम के अंदर में 58 टू 71 आएंगे, और यहाँ एक्टिनियम के अंदर बेटा 90 टू 103 आएंगे। लेकिन ये कहाँ प्रेजेंट है? थर्ड वर्टिकल कॉलम। तो यहाँ लिखो एटॉमिक नंबर 58 टू 71, या तो एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 90 टू 103। अगर ऐसे एटॉमिक नंबर दिखे तो आप समझ जाना ये लैंथेनॉइड सीरीज है। बेटा लैंथेनॉइड सीरीज का मतलब वो एलिमेंट जो लैंथेनम के बाद आते हैं। जैसी लैंथेनम की प्रॉपर्टी है वैसे उसके बाकी ये 14 एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टी वैसी है। इसलिए सारे 14 एलिमेंट्स को आप क्या कहते हो बेटा? लैंथेनाइड की सीरीज। अब ये बाकी के जो एलिमेंट 14 आ रहे हैं 90 से 103, ये एक्टिनियम के बाद आते हैं। और एक्टिनियम के जब बाद आते हैं तो इनकी भी प्रॉपर्टी एक्टिनियम जैसी होती है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट? एक्टिनाइड सीरीज। बेटा इट इज कॉल्ड एज ए व्हाट? एक्टिनाइड सीरीज। आगे बात समझ में? इसका मतलब ये बताइए बेटा, आपका लैंथेनाइड सीरीज
और एक्टिनेट सीरीज जो आपने लिखा है एटॉमिक नंबर से, तो आप मुझे बताइए ये कहां पर आती है? तो आपने बोलना सर ये 6th पीरियड में आता है। बेटा ये कहाँ आता है? आपने बोलना सर ये 7th पीरियड में आता है। राइट बेटा, 58 से लेके 71 वाले एलिमेंट आपके 6th पीरियड में आते हैं लैंथनम के बाद, राइट। और ये एक्टिनेट में आते हैं। मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट कहां पर जाएंगे? एफ ब्लॉक के होंगे, क्योंकि अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में ही जाता है। मतलब इट बिलोंग्स टू व्हाट बेटा? इट बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक। ग्रुप नंबर क्या है सर इनकी? तो भाई इनकी ग्रुप नंबर मैंने अभी भी आपको बताया, क्या था बेटा? थर्ड वर्टिकल कॉलम। सर थर्ड वर्टिकल कॉलम को आईयूपीएसी वालों ने क्या नाम दिया? तो आपने बोलना सर इनको 3b ग्रुप नाम दिया। क्या दिया बेटा? 3b ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये स्टेप 1 हो गया। तो पहले जब एटॉमिक नंबर दे दे तो सबसे पहले ये ढूंढो, ये मिल गया तो पकड़ लो, ग्रुप नंबर और ब्लॉक भी आ गया, पीरियड भी आ गया। अगर ये नहीं है तो दूसरी पॉसिबिलिटी होगी, एटॉमिक नंबर 103 के बाद क्या है बेटा? 104। 104 से लेके 118 पे जाइए। एटॉमिक नंबर 104 से लेके 118 पे जाइए। हाँ बेटा, क्योंकि अगर आपका पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट भर देते हो तो आखिरी का जो डब्बा है ना, आखिरी का, उस डब्बे में जो एलिमेंट रहेगा उसकी एटॉमिक नंबर रहेगी 118। मतलब ये कहाँ पे देखो, 103, 90 से 103 7th पीरियड है, तो 104 से 118 भी कौन सी पीरियड में आएंगी भाई? सर ये भी आपके 7th पीरियड में ही आएंगे, है ना? 7th पीरियड में आएगा। बेटा ग्रुप नंबर देखो कितना आसान है इसका। अब आपने 103 तक तो आपने थर्ड वर्टिकल कॉलम लिखा। अब लैंथनम के बाहर आ गए हॉफनियम, है ना? तो डी ब्लॉक में आ गए। तो क्या करना बेटा, जैसी ग्रुप नंबर पता करना है, जस्ट लास्ट 2 डिजिट इन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। आप समझे क्या? लास्ट 2 डिजिट इन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। जैसे कि बताओ मैं, जैसे कि सर अब आप जानते हो आपका 103 मतलब आप एक्टिनियम में हो बेटा। एक्टिनियम से जैसे ही बाहर निकलोगे 14 के बाद 104 आएगा। और आप मान लो एटॉमिक नंबर अगर 104 है तो आप पीरियोडिक टेबल आपके पास में आप देख सकते हो, 104 एलिमेंट कम्स अंडर द 4th वर्टिकल कॉलम। सही है भाई, वेरी गुड। एटॉमिक नंबर 105 देखते जाओ, सर इट कम्स अंडर द 5th वर्टिकल कॉलम। सर 106 कम्स अंडर द 6th वर्टिकल कॉलम। बेटा 107 is the atomic number comes under the 7th vertical column। बेटा 101 104 किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो आखिरी के 2 डिजिट इन द एटॉमिक नंबर देखो, 2 डिजिट क्या है? 04 4th, 055, 066, 077। तो इसमें 104 से 118 अगर एटॉमिक नंबर आते हैं, पीरियड तो 7 है, पर ग्रुप नंबर कैसे पता करोगे? लास्ट 2 डिजिट्स इन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। राइट बेटा, ये मैंने उसको आपको ग्रुप नंबर बता दिए। चलो अच्छी बात है। अब देखिए बेटा, इसके एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। मतलब उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि एटॉमिक नंबर 104 है तो इसकी ग्रुप नंबर कितनी होगी? तो आखिरी के 2 डिजिट क्या बेटा? 04। दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू 4th वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और बेटा आईयूपीसी वालों ने बोला था 4th वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड एज ए 4b ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कोई डाउट इसमें? स्टेप 2 पे थे बेटा, स्टेप 3 पे भी पकड़ो। स्टेप 3 क्या कैसे होता है? अगर आपको ग्रुप नंबर निकालनी है किसी की भी, तो करना क्या है? जस्ट 18 कर दो प्लस गिवन एटॉमिक नंबर करो, राइट बेटा, और माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ दैट वन। मैं बता रहा हूँ, देखो बड़ा ट्रिकी है, मतलब छोटा सा एक ट्रिक है, ये अप्लाई करो बेटा। अगर ये आ जाए मिल गया, ये आ जाए तो मिल गया। अब बचा तीसरा केस। सर अगर कोई भी दूसरी एटॉमिक नंबर हो इनके अलावा,
इनके अलावा, इनके अलावा, इनके अलावा। तो ग्रुप नंबर निकालने का तरीका क्या है? देखिए बेटा, पहले 18 डालो प्लस, आपको कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर तो देगा ना, तो 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर, हाँ बेटा, 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। हाँ बेटा, 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर minus atomic number of next noble gas, right? If the value of this formula is negative, then use 32 instead of 18. If value is negative, use 32 instead of 18. राइट बेटा, इसका एक तो एग्जांपल करके देखेंगे, मतलब हमको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, राइट? आप यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसके एग्जांपल लेना चाहूंगा अभी। वेरी गुड। देखिए बेटा, इसका एग्जांपल्स मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है ना कि फॉर्मूला अगर गलत है नहीं है, हम वेरीफाई कर लेंगे। देखो कैसे। सर मैं जानता हूं ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। बेटा यहाँ से आखिरी में चलते जाओ, आखिरी आखिरी आखिरी, लास्ट 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 लास्ट। भाई ये हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, 118। अब एक काम करो, थोड़ा अच्छा सा एलिमेंट उठाओ, अच्छा सा एलिमेंट उठाओ। भाई मैं उठाता हूँ एटॉमिक नंबर 31 वाला, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर 2 है, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। बेटा मैंने उठा लिया एटॉमिक नंबर 31। आप जानते हो 31 इज एलिमेंट, इट बिलोंग्स टू, हाँ बेटा, पी ब्लॉक, गैलियम होता है, गैलियम। तो ये मुझे तो मालूम है, आपको भी मालूम होगा कि एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट 31, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं गैलियम का। वो गैलियम आता है बेटा आपके पी ब्लॉक में आएगा, लिव इट। अगर आप इसकी ग्रुप नंबर की बात करो तो ग्रुप नंबर इसका आएगा 13th वर्टिकल कॉलम आएगा 3A, राइट बेटा? और पीरियड नंबर पूछे तो इसका 4th पीरियड आएगा। ये डायरेक्टली हम लोग जानते हैं, पर अप्लाई करके देखेंगे मेथड में ये बैठता भी है या नहीं, राइट? फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा कैसे, गैलियम इज एलिमेंट एटॉमिक नंबर 31। तो आपने क्या करना है, मुझे सबसे पहले ग्रुप नंबर निकालनी है। बेटा क्या करो, 18 डाल दिया, एटॉमिक नंबर दिस वन माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट नोबल गैस। बेटा 31 का नेक्स्ट नोबल गैस कौन है? क्रिप्टॉन, Kr 36। तो बेटा माइनस ऑफ 36 करके देखो, 8 और 1 9, 3 प्लस 1 4, माइनस ऑफ 36, 36 प्लस 4 9, 10 11 12 आ गया सर 13th वर्टिकल कॉलम। मतलब क्या आ गया भाई? 3A ग्रुप। हमको तो ग्रुप नंबर निकालना ही सिखाया ना। हाँ बेटा, हमको ग्रुप नंबर निकालना ही सिखाया है, नॉट द पीरियड नंबर एंड ऑल। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप लोग ग्रुप नंबर निकाल सकते हो। अदर देन दैट टू केस है, तो ये वे है बेटा आपको ग्रुप नंबर निकालने का है। अब हो सकता है ये कब था, जब एटॉमिक नंबर दी गई है तब आपको ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक पूछा गया। बेटा सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तब आपने ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं, मैं आपको वो भी करा दूंगा, राइट? आप यहां तक लिख लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।